Very good evening, everyone. I am Shilpa, moderator for this session. Today, our topic of discussion is life at IIT Delhi. So, in this session, further we will discuss why you should choose IIT Delhi, fees and scholarship, and we will also discuss campus, hostel, and social life, and how students there are balancing academic and social life. So, stay tuned. IIT Delhi or any other IIT has lots of funds. So it isn't that कि ये lower IIT है या ये ऊपर वाली IIT है. Most of the IITs have almost same education pattern. So it is not that IIT Delhi ऊपर है, Bombay ऊपर है, Madras ऊपर है. Even Gandhinagar, Bhubaneswar, Hyderabad, they also are very great IITs. I have my friend in Gandhinagar and he is doing very great right now. So it's not that only top IITs have good education system. I think resources after coming to IIT Delhi, I think that the resources are almost the same given to every IIT. हाँ, फंडिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे हैव. बट जब एल्यूमिनाई की बात करते हैं, एल्यूमिनाई नेटवर्क दैट एन ओल्ड आईआईटी हैज is much better than a newer IIT, just because the number of pass outs in older IIT are more, so they may have a longer connections. So that's the main difference I would say. स्पोर्ट्स और वो सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है. एजुकेशन भी गांधीनगर और दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे में जब मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं. तो एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है. खाली एल्यूमिनाई नेटवर्क में शायद हाँ आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास बहुत पुराने वाले हैं तो उनसे वो एल्यूमिनाई नेटवर्क का फर्क बहुत पड़ जाता है. कैंपस तो बहुत बड़ा है. तो कैंपस इज फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कमिंग टू आईआईटी दिल्ली. आफ्टर कैंपस यहाँ आजू बाजू में नजदीक में घूमने के लिए भी काफी सारी जगह है. जैसे कुतुब मीनार बहुत नजदीक है तो मतलब घूम सकते हो. और दिल्ली में बहुत बहुत चीजें घूमने के लिए है. तो कैंपस लाइफ बहुत चिल है. यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉस्टल लाइफ भी बहुत चिल है. यहाँ पहले मेरा एक इंट्यूशन था कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं देते हैं, पर यहाँ खाना बहुत बढ़िया रहता है. मतलब ऐसा खाना है कि कभी कभार मैं घर पे जाके बोलता हूँ कि मम्मी बरोबर नहीं हो रहा है. तो खाना काफी अच्छा है. हॉस्टल लाइफ, सीनियर्स का सपोर्ट बहुत रहता है. सीनियर्स इनिशियली जब हम आते हैं तो होम सिकनेस ना हो इसके लिए सीनियर्स इंटरेक्ट करते हैं. काफी फन फन टू लिव लाइफ रखते हैं वो लोग. काफी इवेंट्स वगैरह होते हैं. हॉस्टल में इवेंट्स होते हैं, फिर फेस्ट होते हैं. अभी आरडीवी आने वाला है, ट्रिस्ट होगा, तो फिर वो सारे फेस्ट भी है जो मतलब आपका पूरा एक लाइफ ऐसा नहीं है कि पूरा एकेड्स पे ही जा रहा है. हाँ, पूरा अच्छे से सब मैनेज हो रहा है कि फन भी हो रहा है यहाँ पे और पढ़ाई भी चल रही है. यहाँ पे एकदम कभी कभार एक्सट्रीम भी चला जाता है. एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट चला जाता है. तो वो थोड़ा एक एडेप्टेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा. बाकी मोस्टली एकेडमिक्स के लिए सीनियर्स की हेल्प मिल जाएगी. तो एकेडमिक्स तो हो जाएगा. और मेंटर्स अलॉट होते हैं हमें. 5 स्टूडेंट्स का सेम सेम जो ब्रांच के 5-5 स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनता है और उनका एक सेम मेंटर होता है. वो मेंटर सारी आपकी प्रॉब्लम्स को देखता है. फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक प्रॉब्लम हो गई या फिर लाइफ लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे आके कि यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है होम सिकनेस फील हो रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, एनी ओपन प्रॉब्लम, यू कैन गो एंड रीच आउट टू हिम. बाकी सीनियर्स भी रहते हैं. एकेडमिक मेंटर्स भी होते हैं अलग से जो कि अलॉट होते हैं. फिर सीनियर्स होते हैं स्पेशली जो एकेडमिक्स के लिए पढ़ाते हैं, परफेक्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो करवा देते हैं. तो वो मतलब सेटल हो जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं रहती. खाली हाँ वो है कि न्यू न्यू ऐसे लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट नया है. तो 1-2 दिन होते हैं खाली कि ऐसे लगेगा कि हाँ कई अलग जगह आ गए, फिर यही लगता है कि यही घर है और सब यहाँ पे ही है. हाँ, वो एक एक स्टेप अप तो हमेशा ही जाएगा. जैसे कि 11th में जो पढ़े थे वो थोड़ा 12th में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. एक चीज जो है कि लोगों को ऐसा फील इसीलिए होता है क्योंकि आईआईटी जेई के टाइम पे जब हम प्रिपेयर करते थे तब हमें स्पून फेड किया गया है हर चीज. हर चीज खुद से टीचर्स ने पढ़ाई है. और
बहुत बहुत मतलब लॉन्ग स्पेन पे हमने चीजें की है। अब जब कंप्रेस सेम्स हो रहे हैं कभी कभार कोविड की वजह से, और कोर्स ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, और फिर खुद से पढ़ना आ रहा है, तो शायद वो पीपल आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। प्रोफेसर्स यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्टिव रहते हैं, तो सब चीजें करवाने का मैक्सिमम ट्राई करते हैं। पर हाँ, कुछ चीजें रहती है जो काफी डाउटफुल रह जाती है, कुछ टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलरली जो कि डिफिकल्ट रहते हैं, पर वो भी ओवरकम हो सकते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा खुद से, मतलब एफर्ट थोड़े ज्यादा आईआईटी में आके लगाने पड़ेंगे, सब प्रोफेसर नहीं करवा देंगे। आईआईटी में ये चीज तो है कि पूरे दिन आप एकेड्स में नहीं रहोगे, तो पर्सनल लाइफ में आप पूरा फ्रेंड्स के साथ डे आउट कर सकते हो। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मोस्टली बफर डेज होते हैं सैटरडेज, पर यूजुअली उन पे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगती है। तो 5 आवर्स के क्लास होते हैं मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज 5 आवर्स होता है एक दिन के। तो 8 बजे से शुरू होते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बीच में गैप्स भी काफी सारे रहते हैं, टी ब्रेक हो गया, फिर लंच ब्रेक हो गया, तो उधर आप फ्रेंड्स के साथ चले गए, हॉस्टल में कहीं बाहर खा लिया कभी कभी बीच में, जब मूड नहीं करता है आपका उधर मेस में खाने का। तो पर्सनल लाइफ बहुत बहुत टाइम मिलता है कि आप पर्सनल लाइफ हैंडल कर पाओ। हाँ, कभी कभार होता है कि कभी कुछ बहुत टाइट शेड्यूल हो गया, कुछ दिन बहुत टाइट रहते हैं, जिस दिन लैब्स होते हैं, कंटिन्यूअस क्विजेस वाइवास हो गए, तभी थोड़ा एकदम पर्सनल हाइजीन और उसके लिए टाइम नहीं मिलता है कि पर्सनली आप कुछ उतना अपना ख्याल रख पाओ, खाना कभी कभार मिस हो जाएगा उस दिन, तो वो सब रहे, पर मोस्टली चिल रहता है सब। नहीं, वर्थ इट तो है। आईआईटी में आपको जो आके रिसोर्सेस और जो टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ना, वो काफी अलग अलग है। इन द सेंस कि मैं जब लोकल कॉलेजेस को देखता हूँ, तो शायद उनका उतना लेवल नहीं होता है। आईआईटी में एक एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जो आपको एक्सपोजर देते हैं आईआईटीज, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप टॉप क्लास मशीन्स यूज कर रहे होते हो, जो कि आपको पर्सनली पर पर्सन एक एक मशीन अलॉट होती है। फिर फन टू डू प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में अलाउ करते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है एआईएमएल में, सो यू कैन गो इन टू दैट, यू कैन वर्क विद प्रोफेसर्स। काफी प्रोजेक्ट रहते हैं, तो इतना कोई एक नॉर्मल कॉलेज एक्सपोजर नहीं दे पाता शायद। तो वो एक आईआईटीज में प्लस पॉइंट है। प्लस लाइफ एट आईआईटी इज वेरी ग्रेट। यहाँ के फेस्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मतलब सब बैलेंस हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है यहाँ पे आके। हाँ, जो हमको बताया जाता है जेई के प्रिपरेशन में कि लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी, वो हाँ, टू सर्टेन एक्सटेंट हाँ, लाइफ बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इट रिमेन्स द सेम। आईआईटी में आके जो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है कि हाँ, अपने स्कूल कॉलेज, अरे अपने स्कूल टाइम पे जो टॉपर थे, फर्स्ट सेकंड रैंक आते थे, शायद इंस्टीट्यूट जो कोचिंग में ज्वाइन किया था वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स आते हैं। तो सेम टाइप का एक मेंटालिटी बन जाती है आपकी जब आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करते रहते हो। तो सेम ही इधर आके रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ चलो, इधर इधर भी सेम परस्यू करते हैं लोग कि यहाँ भी आपको टॉप करना है, तो एकेडमिकली बच्चे सब बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन उतना ही सेम लेवल का है कि वो हो गया कि सब पढ़ रहे हैं, सब सीजी सीजी के पीछे भी एक टाइम पे जाएंगे, तो हाँ। Curriculum structure is basically there are 1200 freshers around here. So they are divided into two batches, batch A and batch B. Each batch has 20 groups. It is subdivided into a group. So each group has 30 students. So होता है क्या कि हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट्स वो लोग नहीं पढ़ेंगे, वो लोग सेकंड सेम में पढ़ेंगे, और वो लोग जो पढ़ते हैं हम सेकंड सेम में पढ़ेंगे। तो एक वो स्विचिंग वाली वो रखी है कि हेल्प मिल जाती है सेकंड सेम में। बेसिकली हम जो पढ़े वो हम अपने रूममेट्स को पढ़ा रहे हैं। दूसरा करिकुलम में अच्छी बात यह है कि फीडबैक सिस्टम है, कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, पूरी बैच को टफ लग रहा है, या फिर सही में टफ है, पेपर सेटिंग डिफिकल्ट होती है, तो वो लोग उसको आसान कर देते हैं फीडबैक से कि हाँ लीनियंट थोड़ा कर दिया, या फिर कुछ कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिया या फिर इंक्लूड कर दिया। फिर एनईएन करके भी हमें होता है एथिक्स के लिए, फिर एनआईएन होता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा नॉन ग्रेडेड कोर्सेज है उसमें भी काफी सीखने को मिलता है।
सारे सीईओज और बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, पर्सनली वो टिप्स देते हैं कि स्टार्टअप पे भी काफी सारे वो किया जाता है कि स्टार्टअप आप करो तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रोफेसर्स के काफी सपोर्ट रहता है। तो वो सब है, और करिकुलम यहाँ पे चिल है, उतना एकेडमिकली आप लोड में नहीं आ जाओगे। बेसिकली वी बोथ प्रिपेयर टुगेदर। मोस्टली जेई एडवांस में हमको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के जाना होता है, वो बेस्ट बेस्ट रहता है। प्रीवियस ईयर से ऑलमोस्ट 90-95% आइडिया लग जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस किस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो वो एक चीज आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश ऑफ। और सेकंड चीज क्या होती है कि बेसिकली समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू फिनिश फुल कोर्स रिवीजन, जो रहता है वो फुल कोर्स रिवीजन नहीं हो पाता कभी कभार। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि बड़े बड़े चंक्स जो है जिसमें से फ्रिक्वेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे। अगर आपका वो कोई टॉपिक वीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, मैग्नेटिज्म है, वो सब में आप ज्यादा फोकस करें, तो वो सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है कुछ कुछ, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स भी स्कोरिंग है एक हद तक, पर फिर उसमें आपकी एक्स्ट्रा जितने सवाल लगाए उस पे डिपेंड कर जाएगा। पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप स्कोर कर सकते हो आराम से, थियोरी थोड़ी बहुत पढ़ के। तो इजी चैप्टर्स को पहले टारगेट करना चाहिए, इजी प्लस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं इजी इजी। फिर मीडियोकर लेवल के चैप्टर्स को हमको टारगेट करना चाहिए, और उसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहना चाहिए कि जिसमें से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमें पहले पहले करने हैं, सो दैट वी डो नॉट मिस आउट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.